अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ईरान सीरीज़ के पार्ट 4 में आपको वेलकम करते हैं। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको तेहरान का रेलवे स्टेशन विज़िट करवाया था और वहां से सीधा हम लोग आ गए थे तेहरान की ज़ियारत के लिए। और सबसे पहले हम जिस अजीम हस्ती की ज़ियारत के लिए आए हैं उनका नाम है इमाम ज़ादा शाह अब्दुल अज़ीम, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और कुछ रिवायात में आया है कि शाह अब्दुल अज़ीम जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के भाई थे। और इनकी ज़ियारत की फ़जीलत ये है कि जो लोग यहाँ ज़ियारत करने आते हैं उनको उतना ही सवाब मिलता है कि जितना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब होता है। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीम की श्राइन में ही दो और इमामज़ादों की भी ज़ियारत मौजूद है, जिसमें एक है हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। और ये है इमाम ज़ादा हज़रत ताहिर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ईरान में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत के बाद जिस ज़ियारत को सबसे ज़्यादा फ़जीलत हासिल है वो हज़रत अब्दुल अज़ीम की ही ज़ियारत है, क्योंकि यहाँ का सवाब उतना ही है कि जितना करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को फ़जीलत हासिल है। इसलिए जो लोग करबला जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे ज़ियारत करने ज़रूर आया करते हैं। इस वक्त 8 बजे का टाइम हो रहा है और हमने यहाँ इबादत करनी है और इबादत के बाद हमने नाश्ता करने जाना है बाहर। در و زهرا محمد را آقا جانم مهناز گرداند چراغ آسمان ها را به چشم بسته می بیند عیان ها و نهان ها را। नाश्ता करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बस की तरफ। आज मौसम बहुत ही हसीन है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है इधर। और अब हमने निकलना है बीबी शहर बानो की ज़ियारत के लिए, जो कि एक पहाड़ी पे उनकी ज़ियारत बनी हुई है, और आपको भी साथ लेके चलते हैं बीबी शहर बानो की ज़ियारत के लिए। हज़रत बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैह हमारे तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं और हमारे चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। और इनकी ज़ियारत के लिए आपको यहाँ पहाड़ियों पे आना पड़ता है और इधर ही बस और टैक्सीज़ वगैरह स्टॉप कर देते हैं। और आगे ज़ियारत पे जाने के लिए आपको ये सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मैं एडवाइस करूँगी कि आपके साथ अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनको बहुत एहतियात से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो आपके साथ व्हील चेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आने से पहले ही यहाँ पे बारिश हुई थी, इसलिए मौसम भी बहुत ज़्यादा हसीन है। फॉग भी हुई हुई है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। साथ साथ आपको हिस्ट्री बताती चलूँ कि हज़रत बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैहा ईरान की शहज़ादी थी। और कुछ रिवायात में आया है कि वाक़या करबला के बाद बीबी शहर बानो ईरान की तरफ लौट आई थी और उन्होंने अपना क़याम इधर ही पहाड़ी पे आके किया था। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि पहाड़ी कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर है
और बीबी पाक यहाँ पे आके क़याम करती थी और इधर ही इबादत किया करती थी। कुछ रिवायात में हमने सुना है कि बीबी पाक को यहाँ कैद रखा गया था और कुछ रिवायात में आता है कि वो यहाँ इबादत किया करती थी। आप जैसे ही इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं तो ऊपर चल के आपको एक गार नज़र आती है। मैं ऊपर चल के आपको दिखाती हूँ वो गार। और ये वो गार है जहाँ पे बीबी शहर बानो इबादत किया करती थी और कुछ रिवायात में आया है कि उनको यहाँ कैद रखा गया था। और गार से निकलते ही ऊपर मज़ीद कुछ सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद बीबी शहर बानो सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत है। और ये मैं आपको नीचे का मंज़र दिखाती हूँ कि हम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आए हैं और ये वो गार का रास्ता है। हम जैसे ही ज़ियारत करके बाहर आए तो तेहरान की किसी फेमस पर्सनालिटी का जनाज़ा इधर आया हुआ है, शायद यहाँ तदफीन के लिए। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश हो चुका था वापसी में इधर, और ये सारे लोग उनकी तदफीन के लिए यहाँ मौजूद थे। और अब हम लोग जा रहे हैं तेहरान से कुम की तरफ, जो कि तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। और रास्ते में हमें ये इमाम खुमैनी की मज़ार नज़र आई है, जो कि ईरान के सबसे ग्रेट लीडर थे। एंड फाइनली वी आर इन कुम। कुम जो है वो ईरान का बहुत ही अजीम शहर है। यहाँ पे बहुत सारे मदारिस हैं जहाँ पे हमारे उलमाए कराम तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, और ज़ायरीन यहाँ हज़रत बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए ज़रूर आते हैं कुम शहर में। और कुम में हमारा स्टे है होटल सलाम में, जो कि रोज़े के बिल्कुल ही करीब है। हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर चल के फ़्रेश होंगे और फिर खाना खाना है हमने, और फिर हम लोग चलेंगे बीबी की ज़ियारत के लिए। पर उससे पहले मैं आपको अपना रूम टूर दे देती हूँ। ये है हमारा कुम का जो है रूम टूर। लंच करने के बाद हम लोग बीबी के हरम आए हैं नमाज़ ज़ोहरैन की अदायगी के लिए, और नमाज़ पढ़ने के बाद आपको भी साथ लेके चलती हूँ और बीबी की ज़ियारत करवाती हूँ। उससे पहले आपको बताती चलूँ कि बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन थी, और हमारे 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दुख्तर थी। रिवायात में आया है कि बीबी मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई से मुलाकात के लिए ईरान आई थी और उनसे मिलने के लिए मशहद की तरफ जा ही रही थी कि कुम के मुकाम पे वो वफ़ात पा गई। इसीलिए बीबी की ज़ियारत कुम में है और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मशहद में है। अब मैं आपको डिटेल में बीबी की ज़री की ज़ियारत करवाऊँगी, और आप भी देखें कि कितना प्यारा रोज़ा है और कितना प्यारा इसको बनाया गया है। ये एक ईरानी कपल हैं जो कि अपने निकाह के बाद बीबी के हरम आए हैं, क्योंकि ब्राइड ने वाइट चादर पहनी है और हाथ में फूल उठाए हैं, तो ये इस बात की निशानी होती है कि ये एक न्यूली वेड ब्राइड है। और इस दरवाज़े से इंटर होते ही सामने आपको बीबी पाक की ज़री मुबारक नज़र आती है।
बीबी पाक की ज़ियारत करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल, क्योंकि आज सारा दिन ही हम सफ़र में थे और अब होटल चल के थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर जो है वो मगरिबैन की नमाज़ के लिए वापस यहाँ आएंगे। और ये हैं कुम की ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स, आपको आगे चल के भी दिखाऊंगी कि कुम में कितनी प्यारी प्यारी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। कल यहाँ 15 शबान की शब होगी और हम 15 शबान का जश्न भी करेंगे और आपको मस्जिद जिमकरान भी लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। ये ईरानी शहदा की कब्रें हैं जो कि कुम के शहर में दफनाए गए हैं। आई विश हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन पहले पहुँच जाते, क्योंकि यहाँ पे भी स्नोफॉल हो रही थी कुछ दिन पहले और मौसम बहुत ही हसीन था। अब शाम का टाइम हो चुका है और हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं और कल जो है वो 15 शबान है और आपको मस्जिद जिमकरान भी लेके चलेंगे। नमाज़ ज़ोहरैन पढ़ने के बाद हम लोग कुम की स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं नाइट व्यू में। कुम की दीवारों पे मोस्टली मैंने इस तरह की पेंटिंग्स बनी हुई देखी हैं जिस पे बहुत ही प्यारी सीनरीज बनी हुई हैं। बीबी पाक का रोज़ा बना हुआ है, ये इनके आर्ट है ईरानियों का बहुत खूबसूरत। आज हमारा सेकंड डे है कुम में और आपको ये रश देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। आज ईरान में जश्न की रात है, 15 शबान की रात, और पहले हमारा प्लान बन रहा था मस्जिद जिमकरान जाने का, पर फिर हमें पता चला कि हमारे होटल में ही एक जश्न मनाया जा रहा है, तो हम वो जश्न अटेंड करने अभी जाएंगे। पर उससे पहले हम ये रौनकें देखने के लिए निकले थे कुम की स्ट्रीट्स पे। ये ईरान की फ़ेमस चाय है, आपने इराक़ में भी इस तरह की चाय वगैरह देखी होंगी। यहाँ पे क्योंकि रात के वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है तो इन्होंने सब ज़ायरीन के लिए चाय का बंदोबस्त किया हुआ है। और अब हम लोग जा रहे हैं जश्न मनाने के लिए अपने होटल। इस अली के मातम के और किसको आते हैं, और जाके देख ले दुनिया आज भी जुलूसों में, जाके देख ले दुनिया हुसैन के जैसा। शिकस्त किसकी है मैदान में फैसला कर ले, दलील छोड़ आजा मुबाहिला कर ले, है तेरे पास तो लिया हुसैन के जैसा। मोहम्मद आले मोहम्मद मुनतरीन सलावत। से ज़माने की मालिक राज़ी नहीं याबत पर, तू शक है बारा पर,
आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होती है ईरान सीरीज़ के एक नए पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।